हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 3 सप्ताह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन पहले ही कराया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हो तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 21 से 27 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस के चंद्र मिशन का नाम क्या था जो विफल हो गया है हाल ही में। उसका नाम क्या था? लूना 25। ये किसका मिशन था? ये रूस का चंद्रमा का मिशन था जो विफल हो गया है। यूनिवर्सल पेंशन योजना यहाँ पे होना चाहिए किस पड़ोसी देश ने शुरू किया? यूनिवर्सल पेंशन योजना किस पड़ोसी देश ने शुरू किया है? बांग्लादेश ने इसको स्टार्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? विजेता स्पेन थी। और उपविजेता कौन था? उपविजेता इंग्लैंड था। दोनों आपको याद रखना है, विजेता स्पेन था और उपविजेता इंग्लैंड था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? क्रिक्टोवर्स ये आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर है। आपको कमेंट करके बताना है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियो आपको यहाँ पे लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? कोच्चि केरल में इसको लॉन्च किया गया है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिएगा। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यानी स्वर्ण पदक के विजेता कौन है? अमित पंघाल हैं। ये लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है इस प्रतियोगिता में। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना, ये कहाँ की योजना है? राजस्थान की योजना है। अभी हाल ही में यहाँ पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना भी राजस्थान में ही स्टार्ट किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? इसको महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। कुसिना माने क्रेच योजना, इसको कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। क्रेच का मतलब होता है बाल गृह, और यह योजना जो मनरेगा में महिलाएं काम करती हैं उनके बच्चों की देखरेख के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर एक बाल गृह बनाया जाएगा जिसमें उनकी जो मनरेगा में कार्य करने वाली महिलाएं उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी। तो कुसिना माने क्रेच योजना ये कर्नाटक सरकार की योजना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने राक्षस या डेमोन कण की पुष्टि की है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है और यहाँ पर भीषण आग लगने के कारण यह चर्चा में था। जंगलों में यहाँ के आग लग गई थी, इसलिए चर्चा में था। तूफान हिलेरी नामक तूफान किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? अमेरिका के कैलिफोर्निया को इसने सर्वाधिक प्रभावित किया है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 16वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में यहाँ पर 1.5 मिलियन फूल एक साथ खिले थे और इसलिए इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए चर्चा में है। 1.5 मिलियन का मतलब 15 लाख फूल यहाँ पर एक साथ खिले थे और इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए चर्चा में है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। यह जो कुवी और देसिया हैं ये उड़ीसा की आदिवासी जनजातियाँ हैं और इन्हीं से संबंधित ये पुस्तक, यह जो पुस्तक है इन्हीं आदिवासियों से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, कुवी और देसिया ये पुस्तक का विमोचन उड़ीसा में किया गया है और ये उड़ीसा की आदिवासी जनजातियाँ भी हैं। नेक्स्ट है, समुद्र ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो जो सुनामी या तूफान जो आते हैं उसकी रियल टाइम जानकारी मछुआरे या नाविक को देना, ये इसका उद्देश्य है। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? INS वागीर। ये 5वीं पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? INS
वागीर, और छठवीं जो भी बनाई जा रही है INS वागसीर, उसका नाम क्या है, छठवीं पनडुब्बी का INS वागसीर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। और इसी में 6 नए देश किसमें शामिल किए गए हैं, ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। वो 6 नए देश कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है G20 संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, चौथी बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया है। हाल ही में चर्चा में आया कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यह विवाद हुआ है। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया, 20 से 24 अगस्त को मनाया गया। सर्वाधिक ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा हो गया है, मध्य प्रदेश हो गया, पहले स्थान पे है। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, गुवाहाटी एयरपोर्ट, नाम क्या है, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी, ये इसका पूरा नाम है। एशिया का सबसे बड़ा विलवड़ीकृत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, केरल में इसका प्रारंभ किया गया है। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, आदिल सुमरीवाला को बनाया गया है, ये भारत के हैं। और आपको याद रखना है कि विश्व एथलेटिक्स संघ में 4 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से एक भारतीय अभी इनको बनाया गया है, क्या नाम है, आदिल सुमरीवाला इनको बनाया गया है। 4 उपाध्यक्ष होते हैं जिसमें से एक भारतीय हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला मिशन कौन सा है, चंद्रयान 3, ये भारत का मिशन है, इसरो का मिशन है और भारत को इस पर गर्व है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, श्रेथा थवासिन इनको थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है, सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। नोट कर लेना है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक बार 2 बार अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लगती है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 32वां प्रश्न है, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, मैग्नस कार्लसन ये विजेता हैं, ये नॉर्वे के हैं। और उपविजेता कौन है, उपविजेता आर प्रज्ञानंद हैं, ये उपविजेता रहे, ये भारत के हैं। इन्होंने फाइनल मैच में 2 बार ड्रा खेला, ये 18 वर्षीय हैं केवल, ये 18 वर्षीय हैं और ये विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। इनके साथ मैच खेला फाइनल और 2 बार ड्रा खेला, तीसरी बार में जाके ये विजेता बने हैं। याद रखना है, भारत के शेर कौन है, आर प्रज्ञानंद। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए हैं, 6 देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अर्जेंटीना और इथोपिया, ये 6 देश ब्रिक्स 2023 का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है, अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, कृति सेनन और आलिया भट्ट, 2 लोगों को दिया गया है। कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया है। एब्रिस्वो वैक्सीन किसने मंजूरी दी है इसको, तो इसको अमेरिका ने मंजूरी दी है। कैसी वैक्सीन है, तो शिशुओं में जो रेस्पिरेटरी सिंकाइट्रिस वायरस होता है इसकी रोकथाम के लिए यह वैक्सीन बनाई गई है, उसको मंजूरी अमेरिका द्वारा दी गई है। लूपेक्स क्या है, लूपेक्स इसरो और जापान यानी कि इसरो और जाक्सा का संयुक्त मून मिशन है, यानी चंद्रमा का मून मिशन है। इसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो भारत की स्पेस कंपनी है, जाक्सा ये जापान की स्पेस कंपनी है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है, तिरुवनंतपुरम केरल में इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। CR राव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये एक गणितज्ञ थे और सांख्यिकीविद थे, यह भी आपको नोट कर लेना है। CR राव कौन थे, एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, पश्चिम बंगाल में इसको लॉन्च किया गया है। CMERI कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसको भी आपको नोट कर लेना है। यूपी के किस जिले में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड की योजना है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। मोहजेर 10 ड्रोन किस देश का ड्रोन है? ये ईरान का ड्रोन है। और अमेरिका के MQ-9B रीपर ड्रोन के यह फोटोकॉपी इसको बताया जा रहा है। यह जो मोहजेर 10 ड्रोन है ये अमेरिका के MQ-9B रीपर ड्रोन, ये अमेरिका का ड्रोन है और इसकी फोटोकॉपी बताया जा रहा है। कौन सा है? मोहजेर 10 ड्रोन है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 46वां प्रश्न है, महिला सम्मान दिवस कब मनाया गया? 26 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये ग्रीस का सम्मान है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। जब ब्रिक्स देशों की बैठक ये दक्षिण अफ्रीका में हो रही थी, वहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ से फिर ये ग्रीस गए, तो ग्रीस के जो ये सम्मान है, कौन सा सम्मान है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से इनको वहाँ पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राफेल नडाल को बनाया है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं, अभी आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान इंदौर को मिला है। किस राज्य ने श्री हनुमान लोक के स्थापना की घोषणा की है? तो श्री हनुमान लोक कौन बनाएगा? मध्य प्रदेश द्वारा इसको बनाया जाएगा। बिजली घरों में NOx के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? BHEL द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। थर्ड ICONS 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया है? मिजोरम में इसको लॉन्च किया गया है। ABDM का मतलब क्या होता है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये ABDM का फुल फॉर्म है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मिजोरम में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये है अगस्त माह के चौथे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे पहले के 3 सप्ताह की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी बाकी के 3 सप्ताह के वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जो अगस्त माह के पिछले 3 सप्ताह के वीडियो हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।